हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का पार्ट लेके आई हूँ गाइस। चलिए उसे शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, उसे भी सुनिएगा। अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं हम। तो गाइज़ यहाँ पर ना हमारा लवांग जी जो है वो अब 18 साल का कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली थी। वो अभी भी दिमाग से बिल्कुल इमेच्योर था। उसे मस्ती करना बहुत पसंद था, बच्चों के साथ खूब सारी वो मस्ती किया करता था। इवन डीमन होने का वो फ़ायदा भी उठाता था और बहुत बार बच्चों को बुली भी किया करता था। विभूषण जो है वो जंगछा का कोरोनेशन होने के बाद 1 साल की उसकी पोस्टिंग हो जाती है। वो बाहर रहता है और उसके बाद जब वो वापस आता है ना, तो यहाँ पर उसे अभी वापस आए 2 दिन ही हुए थे। लवांग जी उसे बिल्कुल कोलर बेल के साथ की तरह उसे बिल्कुल चिपक के रहा करता था। वो विंग से नाराज़ भी था, क्योंकि विंग जो है वो उसे बिना बताए चुपके से 1 साल ट्रेनिंग के लिए चला गया था बाहर, क्योंकि विंग को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। यहाँ पर वेंस भी काफ़ी जगह हमले भी कर रहा था और वेंस अपना दबदबा भी बना रहा था। इसलिए उन्हें अपने यूनमक के जितने भी बॉर्डर एरिया थे, आउटस्कर्ट्स थे, उन्हें कहीं ना कहीं सेव करने के लिए विभीषण जो कि उनका सेनापति था उसकी ज़रूरत पड़ती थी। लवांग जी जो होता ना, एक दिन एक पेड़ पे चढ़ा होता है और वो वहाँ से सारे बेर को तोड़ लेता है। उसके बाद वो गुलेल के थ्रू बेर जो है वो छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनके बम पे मारा होता है। उसे बड़ा मज़ा आता था जब वो छोटे छोटे बच्चों को बुली किया करता था। वो सबको कहता है, तुम सबकी इतनी हिम्मत जो मेरे यहाँ पर आकर लोटस पैर में, और तुम सारे लोग इस पेड़ से बेर तोड़ो। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। गुलेल से वो सबके बम पे एक एक करके बेर मारता है, और जब वो बेर गिर जाते हैं तो वो बच्चे उठाकर उन बेर को खा लेते हैं। लेकिन लवांग जी को इस तरह से बच्चों को बुली करना बड़ा पसंद था। और वो बच्चे जो थे ना, वो लवांग जी की दिन प्रतिदिन जो शैतानियाँ होती जा रही थी उससे तंग आ रहे थे। क्योंकि लवांग जी हाइट में भी बड़ा था, जोर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा था, ऊपर से वो एक डीमन था। तो बच्चे उसकी गिरफ्त में जल्दी आ जाते थे। वो बच्चों को बहुत जल्दी बुली कर लेता था और सारे बच्चे तंग थे कि आखिर उनके लिए एक मसीहा तो होना ही चाहिए ना, जो लवांग जी को सबक सिखा सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था जो लवांग जी को सुने, क्योंकि यहाँ पर जो जियांग फेमिया थे वो भी लवांग जी की सुनते थे। जंगछा और लवांग जी तो बिल्कुल भी मतलब उनकी बनती नहीं थी। लेकिन लवांग जी की इस तरह की मटर गश्तियों में जंगछा कुछ नहीं कहता था, क्योंकि अब वो सेक्ट लीडर बनने जा रहा था, क्राउन प्रिंस बन चुका था। यहाँ पर लवांग जी अक्सर छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी बुली करता था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मिलकर ना एक दिन ग्रुप बनाते हैं। जिस दिन लवांग जी ने उनके बम पर वो बेर मारे थे, वो सारे जाकर विभूषण के पास जाकर उसकी शिकायत लगाते हैं कि किस तरह से लवांग जी ने उन्हें बुली किया और गुलेल से उनके बम पे बेर मारे हैं। यहाँ पर कम से कम ना 10 बच्चे थे जिनको लवांग जी ने बुली किया था। लवांग जी अपनी ही मस्ती में वहाँ पर बैठा हुआ गुनगुना रहा था कि तभी वहाँ विंग आता है और कहता है, लंजा क्या तुमने इन सबको बुली किया है? लंजा जो कि वैसे भी विभूषण से नाराज़ था, तो वो एकदम इतरा के बोलता है, हाँ किया है तो क्या। विंग को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है, तुम छोटे बच्चों को बुली करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लवांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं आती, तुम भी तो मुझे बुली करते हो, तब तुम्हें शर्म आती है? मुझे बिना बताए तुम 1 साल के लिए चले गए थे और अब आकर तुम इन बच्चों की साइड ले रहे हो। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा मेरी तबीयत कैसी है? विंग गुस्से में आता है और लवांग जी को यहाँ पर खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और एक जगह जाकर सीट पर बैठता है और कहता है, बताओ बच्चों तुम सारे कितने हो? वो टोटल बताते हैं कि हम 10 हैं। वो लवांग जी को यहाँ पर जिस तरीके से अपने ऊपर उल्टा कर देता है, और यहाँ पर वो विंग की लैब पे बंद था। विंग अपने जादू से लवांग जी के हाथों को बांध देता है बाइंडिंग केबल से, और फिर वो जिस तरह से लवांग जी ने उनके हिप्स पे एक एक बेर मारा था, उसी तरह से यहाँ वो लवांग जी के हिप्स पे ज़ोर ज़ोर से मारता है। वो कहता है, बच्चों गिनना, 1 2 3, ऐसे कर करके वो 10 तक गिनवाता है और लवांग जी के बम पे यानी कि हिप्स पे एक एक अच्छे वाला ना चाटा लगता है। लेकिन वो इतना तेज़ भी नहीं था। बस लवांग जी को जब ये चीज़ें होती है ना, तो उसे इतनी एम्बेरसमेंट लगती है कि सबके सामने विंग ने उसकी पिटाई की है, और उसी जगह उसकी पिटाई होती है जहाँ पर उसने बच्चों को बुली किया था। लवांग जी ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर उसके बाद जब लवांग जी की पिटाई पूरी हो जाती है तो विंग उसके हाथों को बाइंडिंग केबल से खोल देता है। लेकिन लवांग जी तब तक गुस्से में लाल पीला हो चुका था और वो गुस्से में अपने पैरों को पटकता है और
गुस्से में लाल पीला होते हुए वो वहाँ से चला जाता है और कहता है अंकल जी आंग विंग ने मुझे बुली किया है। विंग देखता है वो जान कर पूरे लोटस फायर को सिर पे उठाए हुए इधर उधर घूम रहा था और कहता है अंकल जी आंग बाहर आओ, विंग ने मुझे बुली किया है। यहाँ पर विंग कहता है अंकल जी यहाँ पर नहीं है लंजा, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। यहाँ पर लंजा मुंह फुला लेता है और जाकर एक जगह गुस्से में बैठ जाता है। विंग यहाँ पर लंजा के पास आता है और लंजा से कहता है मुझसे बात नहीं करोगे। यहाँ पर लंजा उसकी तरफ मुंह फेर लेता है और दूसरी तरफ देखकर कहता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, लंजा बहुत गुस्सा है, चले जाओ यहाँ से। विंग फिर से उसे मनाने आता है। जैसे ही वो लंजा के गालों को अपनी उंगली से ऐसे कुची मुची मुश करता है ना, तभी लंजा उसका हाथ पकड़ के उसकी उंगली पे ज़ोर से चक मार देता है, काट देता है। और विंग कहता है आ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लंजा कहता है बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने सबके सामने मेरी पिटाई की है, मुझे बुली किया है, लंजा तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। मैं भी डीमन वर्ल्ड का हूँ, तुमने इतने छोटे से लंजा को बुली किया, तुम्हें बिल्कुल कोई माफ़ नहीं करेगा, पाप चढ़ेगा तुम्हें वेवुशन, पाप चढ़ेगा। यहाँ पर विंग कहता है ठीक है तुम नौटंकी कर लो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। वेवुशन गुस्से में वहाँ पे खड़ा होता है और लंजा को छोड़कर चला जाता है। लंजा यहाँ पर सोचता है कि वेवुशन उसे मनाएगा। आने वाले कुछ दिन तक विंग और लंजा के बीच में इतनी खटपट रहती है। विंग जहाँ से भी जाता था लंजा को उसकी कमी तो खलती थी। लंजा जानबूझकर विंग जहाँ से भी जा रहा होता था उसे टक्कर मारता था और साइड से निकल जाया करता था। जान के वो जिस जगह विंग होता था उस जगह जाता, विंग को इग्नोर करता हुआ उसे जानबूझकर उसके कंधे पे टक्कर मार के आगे निकल जाता था। और वो हर टाइम विंग की अटेंशन पाने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन विंग उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। तो एक दिन विंग के पास बच्चे आते हैं। बच्चे इनमें से कुछ बेर खा रहे थे, कुछ अमरूद खा रहे थे। वो विंग के पास आके कहते हैं लंजा जो लवांगची भैया हैं, लवांगची बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आप उनसे बात क्यों नहीं करते। पहले एक बच्चा आता है, फिर दूसरा बच्चा आता है, फिर तीसरा बच्चा आकर भी विंग को बार बार यही कहता है कि लवांगची भैया लवांगची बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आप उनसे जाकर सेनापति बात कीजिए ना, वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर विंग देखता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है। विंग मन में सोचता है सारे बच्चे आखिर आज, जो कि कुछ दिन पहले लंजा की शिकायत लेके आए थे, वो आज मेरे पास लंजा की सिफारिश करने के लिए क्यों आए हैं। विंग दबे पाँव जाता है और चेक करता है कि आखिर ये माजरा है क्या। वो देखता है कि लंजा जो है वो पेड़ों से फलों को तोड़ कर उन सभी बच्चों को जिन्हें उसने बुली किया था उन सभी को रिश्वत दे रहा होता है, वो भी किसकी, फल फ्रूट की। और कहता है जाओ अपने सेनापति के पास जाओ और मेरी तारीफ़ों के पुल बांधो, कहो लवांगची बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ उनसे बात कीजिए सेनापति, वो बहुत अच्छे हैं, वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। वो सबको यहाँ पर रिश्वत देता है और कहता है चलो फटाफट से तुम लोग उसके पास जाके बोलो तुम्हें ये सब खाने के लिए मैं दूंगा। और सारे बच्चे जो कि बेचारे खेल खेल के उनकी हालत ख़राब हो गई थी, वो सारे लवंग जी के झांसे में आते हैं। वो जो तोड़ के लवंग जी ने फ्रूट दे रहा था, वो मीठे मीठे फ्रूट उनका खाने का इतना मन होता है उन फलों को खाने का, कि वो लवंग जी के झांसे में आकर विभूषण को खाते खाते जाते हुए बोलते हैं कि वो लवांगची से बातें करें। विभूषण जब लवांगची की हरकतें देखता है तो कहता है मुझे फ्रूट नहीं देंगे आप। लवांगची बिना उसकी तरफ देखे कहता है तुम्हें सेनापति को जाकर ये कहना होगा कि लवांगची बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ उनसे बात कीजिए, उन्हें मनाइए और उनसे सॉरी मांगिए। और वो जैसे ही विभूषण के हाथ में फ्रूट रखता है, विभूषण उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लवांगची तुम बच्चों को रिश्वत देकर बिगाड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। लवांगची देखता है कि उसे विभूषण ने ये करते पकड़ लिया है। वो कहता है वो मैं। विंग कहता है तो तुम बच्चों को ये सिखा रहे हो रिश्वत लेना, शर्म नहीं आती तुम्हें लवांगची। लवांगची कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा था, तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। विंग कहता है किस बात की माफ़ी मांगूं मैं तुमसे। लवांगची कहता है तुमने मुझे बुली किया उस बात की, तुमने मुझे सबके सामने पीटा उस बात की। विंग कहता है अच्छा मैंने तुम्हें पीटा और तुम बच्चों को रिश्वत देकर मुझसे सॉरी खिलवाना चाहते हो, अच्छा बच्चों अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। विंग यहाँ पर लवांगची को
अपने कंधे पे उठा लेता है, लवांगची उसे मारने लगता है पीछे से। वो जान जान के विंग के बम पे मारता है और उसके बम के साथ खेलने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? लवांगची कहता है तुमने भी मुझे यहीं पे मारा था, तुम मुझे उल्टा करोगे तो मैं भी तुम्हें यहीं मारूंगा। यहाँ पर विंग कहता है तुम बिल्कुल नहीं सुधर सकते, पता नहीं कब जाएगा तुम्हारे अंदर से बचपना, बिल्कुल मंद बुद्धि हो तुम। वो फिर से विंग के बम को छेड़ने लगता है। तो विंग कहता है अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। वो लवांगची को फटाफट से बिल्कुल एक लेक के पास ले जाता है और कहता है रुको, अभी गिराता हूँ तुम्हें मैं पानी में। लवांगची एकदम से विंग को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लेता है और कहता है नहीं नहीं, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने बच्चों को बुली किया, प्लीज़ विंग। लेकिन विंग फिर से लवांगची को कहता है सॉरी बोलो, बच्चों से सॉरी बोलो। लवांगची कहता है नहीं बोलूँगा। विंग कहता है गिर दूंगा पानी में। फिर से वो विंग के और ज़्यादा चिपट जाता है और कहता है विंग प्लीज़ ना, मैं भीग जाऊँगा, मैंने आज ही सारे कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं, मेरे पास कपड़े भी नहीं है अभी। विंग कहता है तो फिर सॉरी बोलो सबको। वांगजी कहता है नहीं बोलूँगा। विंग गुस्से में आकर वांगजी को बिल्कुल पानी में पटक ही देता है और कहता है ये इतने दिन मुझसे बात ना करने की तुम्हारी पनिशमेंट है वांगजी, और बच्चों को रिश्वत देकर मुझसे बात करवाने, मुझसे माफ़ी मंगवाने की तुमने सोचा भी कैसे कि तुम बच्चों को वर्गलाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे सब टेंशन जानता हूँ मैं। बेचारा वांगची गुस्से में आता है और कहता है विंग मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ पंगा लिया है। विंग यहाँ पर तालाब में फेंक कर वांगची को आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर कुछ छोटे मोटे सेक्ट के प्रिंसेस आए हुए थे। उनमें से एक जो प्रिंस था वो काफ़ी ज़्यादा शैतान और ऐसी प्रवृत्ति का था, बिल्कुल करेक्टरलेस सी। यहाँ पर वांगजी जो कि पानी में भीगा हुआ था वो विंग के पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर वांगजी जानकर कहता है रुको विंग, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे पानी में गिराया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कि तभी उनमें से एक प्रिंस वांगजी के सामने आ जाता है और कहता है ओहो, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कहाँ से हो तुम? वांगजी कहता है मेरा साइड हटो विंग। यहाँ पर वो आदमी वांगजी को ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है इस तरह से भीगे बदन को ले जाकर तुम आखिर यह करना क्या चाहते हो? वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम क्या जियांग सेक्ट से हो? लग नहीं रहे, वैसे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी ओमेगा खुशबू भी अच्छी आ रही है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट चलो, मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम्हें कोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर वांगजी गुस्से में आकर उस आदमी का हाथ ही मरोड़ देता है और कहता है क्या कहा तुमने, क्या कहा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे को हाथ लगाने की? यहाँ पर विंग जो कि उल्टा जा रहा था वो देखता है कि वांगजी यहाँ पर फिर से किसी से भिड़ पड़ा है। विंग वापस आता है और कहता है वांगजी अब तुम किसे बुली कर रहे हो? वांगजी यहाँ पर विंग को देख के कहता है ये मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं इसको ओमेगा बन जाऊँ। विंग देखो ये मुझे कितनी गंदी तरीके से देख रहा था। ये सुनकर विंग का पारा ही हो जाता है और विंग कहता है क्या कहा तुमने? वो उस परवर्ट बंदे का गुद्दी पकड़ लेता है और कहता है तुमने वांगजी की तरफ किस नज़र से देखा? वो कहता है अरे सेनापति, आप तो ऐसे ही ऑफेंड हो रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये ओमेगा झूठा है एक नंबर का। सेनापति, मैंने तो बस ऐसे ही इसकी तारीफ़ कर दी थी क्योंकि ये दिखने में खूबसूरत है, पर देखिए इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। यहाँ पर विंग लंजा को कहता है इसका हाथ छोड़ो। लंजा कहता है पर इसने। विंग कहता है हाथ छोड़ो लंजा। वो गुद्दी से उसे पकड़ता है विवेशन और दूर पटक देता है और कहता है आज के बाद लंजा के आसपास भी कोई दिखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो अपना क्लॉक उतारता है और लवांगजी को ढक देता है और कहता है चलो मेरे साथ, तुम भी ना जहाँ जाते हो मुसीबत खड़ी कर देते हो। वांगजी कहता है मैंने क्या किया, वो मेरे से पंगे लेने आया था। विंग यहाँ पर लवांगजी को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तुम ना जाकर सबसे पहले कपड़े चेंज करो। यहाँ पर लवांगजी कहता है मेरे सारे कपड़े धुलने गए हैं, मेरे पास नहीं है कपड़े। विंग कहता है तो मेरे कपड़े पहन लो, इस तरह से गीले गीले होकर मत घूमो। लवांगजी कहता है तुमने मुझे घेरा था। विंग बिल्कुल अपनी गर्दन सीधी करके कहता है तो क्या हुआ, गलती क्यों करते हो फिर तुम? लवांगजी कहता है तुम्हारी वजह से वो मेरे पीछे पड़ा। विंग यहाँ पर लंजा की बग 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 सुनकर बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। वो लवांगजी को सीधा गोदी में उठाता है और चुपचाप अपने रूम में ले जाता है। वो लवांगजी को एक जगह पटक देता है और कहता है खड़े रहो यहीं, मेरे फर्नीचर को हाथ भी मत लगाना, गीला कर दोगे सब कुछ। चलो मैं तुम्हें अपने कुछ रोब देता हूँ, जाकर पहन के आओ। वांगजी कहता है मैं अपने रूम में जाके पहन लूँगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं,
फटाफट जाओ मेरे वॉशरूम में चेंज करके आओ, मैं बाहर हूँ, कोई भी ज़रूरत हो मुझे बुलाना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंस आए हुए हैं, किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चली या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी मिसबिहेव किया तो खामखा में उनके सेक्ट और हमारे सेक्ट के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता चले मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लवांग जी स्माइल करता है और विंग के चीक्स खींच के कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर विंग बाहर जाके खड़ा होता है और लवांग जी यहाँ पर विंग के कपड़े पहनता है। लवांग जी की ओमेगा होने की वजह से थोड़ी थोड़ी मतलब चेस्ट भी उभरने लगी थी और थोड़े थोड़े चेंजेस भी हो रहे थे। विंग वो चेंजेस समझता था, इसलिए वो वांगची को टाइटली कपड़े पहनने के लिए कहता है और काफ़ी सारी लेयर भी पहनने को कहता है, जिसकी वजह से वांगची का फिगर जो है वो ना दिखे, रिवील ना हो और कोई भी वांगची को गलत निगाह से ना देखे। और वो एक बड़ा सा क्लॉक भी वांगची से ढक देता है। वांगची की हाइट विंग की हाइट से छोटी थी, तो वो बिल्कुल उन कपड़ों में ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल रेड हुड हो। और वांगची को ऐसे देखकर विंग जो है वो उसकी नोज़ पिंच कर देता है और कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो मेरे कपड़ों में। वांगची कहता है झूठ मत बोलो, बिल्कुल भिखारी लग रहा हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरी फिटिंग का भी नहीं है ये। विंग कहता है कोई बात नहीं, कम से कम दूसरों की बुरी नज़र से तुम्हें बचाएगा। वांगची कहता है मैं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। विंग कहता है ठीक है उतारो इसे, अभी उतारो। वांगची कहता है बिल्कुल नहीं, और वो अपने आगे की जगह पर हाथ रखकर खुद को छुपाने लगता है। विंग कहता है तो फिर चुपचाप पहने रखो वरना उतार लूँगा ये कपड़े। वांगची कहता है पास मत आना विंग, वरना मुक्का मार दूंगा। विंग यहाँ पर वांगची के बहुत करीब जान जान के जाने लगता है और कहता है मारो मुझे, हाँ मारो मुझे। और फिर वो उसके पेट में गुदगुदी करने लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारोगे तुम, यू डीमन कहीं के। लवांगची कहता है किसे बोल रहे हो डीमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने अंकल और ब्रदर को बताऊंगा। यहाँ पर तुम ना जानबूझकर सेनापति हो ना मुझे बुली करते हो, मैं उन्हें सब बताऊंगा, तुमने सबके सामने मुझे पीटा। यहाँ पर विंग लवांगची के भोलेपन को देखता है, उसके माथे पे किस कर देता है और कहता है वांगची इन लोगों से दूर रहना, कोई भी मुसीबत अपने सिर मोल मत ले लेना। मुझे फिर से कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा, मुझे कैंप की वजह से आउटसाइड जाना होगा शायद 6 महीने के लिए। तुम इस बार सैड मत होना, कोई मुसीबत भी खड़ी मत करना, पिछली बार तुमने मुसीबत खड़ी कर कर मुझे जल्दी से यहाँ बुला लिया था। वांगची विंग को हक कर लेता है और कहता है मत जाओ ना, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। विंग कहता है अच्छा पूरे टाइम तो मुझसे लड़ते रहते हो और अब कह रहे हो मत जाओ ना, दिल नहीं लगता। उफ़ो, तुम अमीगास का समझ में नहीं आता, चाहते क्या हो तुम लोग। वांगची कहता है मेरा दिल नहीं लगता, मैं भी तुम्हारे साथ कैंप साइड चलूँ। विंग कहता है भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर मोस्टली बीटा और अल्फ़ा रहते हैं और तुम अब एक मैच्योर ओमेगा हो गए हो, तुम्हारी तुम्हारी हीट भी आ सकती है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। वांगची पाउड बनाने लगता है। विंग उसके चीक्स छेड़ के कहता है लंजा समझा करो ना बात को, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, अब तुम ये पाउटी फेस बनाओ या कुछ भी कर लो, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर विंग कमरे से बाहर जाता है और लंजा उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। देखते हैं अपने आने वाले टाइम में क्या क्या होगा गाइस, इनकी क्यूट लव स्टोरी कैसे चलेगी इन दोनों के बीच में, जो ये प्यार धीरे धीरे पनप रहा है। जिस तरह से विंग एक कल्टिवेटर है और लंजा एक डीमन है, क्या ये साथ रह पाएंगे या इनका अंत डिफरेंट तरीके से होगा। लंजा जिसमें आज भी बचपना भरा पड़ा है, क्या वो समझ पाएगा कि एक कल्टिवेटर, एक मॉर्टल और एक डीमन साथ नहीं रह सकते। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा इन लोगों का। लंजा कितना क्यूट तरीके से विंग को ट्रीट करता है, क्या विंग समझ पाएगा लंजा उससे कितना प्यार करने लगा है और लंजा को भी इस चीज़ का एहसास हो पाएगा। देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस न्यू चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके ज़रूर सुनने का। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।